हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितना भी अच्छा शब्द सुन लें, लेकिन वो हमारे लिए तब तक फायदेमंद नहीं है जब तक उसे हम अपने जीवन में उतार नहीं लेते। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। तो आज हम पिछले वीडियो में देखे थे कि घातांक और करनी का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह उसके नियम का उपयोग किया जाता है। आज हम जो है देख रहे हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो घातांक और करनी से रिलेटेड है। देखिए, आप लोग भी सॉल्व करिए और अपने घातांक और करनी को, ताकि हम लोग अच्छे कर सकें। यदि x कोई शून्येतर परमेय संख्या है तथा a और b कोई परमेय संख्या है, तो ये कंडीशन दिया गया है 4, इसमें से कौन सत्य है? जब x शून्येतर परमेय संख्या अर्थात शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या x हो सकती है, और a b क्या है? परमेय संख्या है। ये शून्य भी रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। x बोला जा रहा है आपको, x जो है x नॉट इजकल टू 0, x बराबर 0 नहीं हो सकता है। a और b कुछ भी हो सकता है, तो कौन सा सत्य है? देखिए, आप देखें x पर पावर a और x पर पावर b, और दोनों गुना में है, बेस इक्वल है, दोनों गुना में है, तो पावर को जुटना चाहिए। और ये क्या कर रहा है? पावर को घटा रहा है, x टू दी पावर a माइनस b, तो ये सत्य नहीं होगा। अब यहां देख रहे हैं x पर पावर a, x पर पावर b, गुना में है, पावर गुना हो रहा है, x पर पावर ए बी लिखा गया है। ये ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग है। x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b, और यहां पे देख रहे हैं कि पावर को क्या किया गया है? जोड़ा गया। हम कल देखे थे a पर पावर m प्लस m इंटू a पर पावर n इजकल टू a पर पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला था। तो यहां इस फॉर्मूले से देखें तो ये क्या है? सत्य है, अर्थात ऑप्शन सी जो क्या है? सही है। ठीक है, ये आपका सूत्र ही था, बस रूप इसका क्या है? चेंज किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यहां पे आपका है 125 पे पावर माइनस 2/3 का मान क्या होगा? देखिए, यहां पे आप जानते हैं किसी भी संख्या को रूप बदलने में उसके घातांक का उपयोग करेंगे यहां पे, क्योंकि 125 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि इस सब को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 125, और इस सब का पावर है माइनस 2/3। अब देखते हैं पावर, इसको कितना हम दे सकते हैं? 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 5 3 बार गुना में है, और इस पर पावर क्या है? माइनस 2/3। अब हम क्या देखते हैं कि a पर पावर m पर पावर n, हम बताए थे a पर पावर m पर पावर n जो होगा m गुना n होगा, a पर पावर m गुना n। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 पर पावर 3 इंटू माइनस 2/3, अब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पर पावर माइनस 2। और हम बताए थे कि जब पावर को प्लस करना होता है तो संख्या को पलट दिया जाता है। यहां पर भी एक फॉर्मूला बताए थे, a पर पावर माइनस m इजकल टू 1/a पर पावर m, बस इसका यूज करिए, 1/5 स्क्वायर इजकल टू 1/25, यह हो गया इसका आंसर। एक भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। यहां पे 1/25 होगा, और इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, 1/25 इसका आंसर होगा। देख रहे हैं पावर हम क्या किए? 3 किए, और ये 3 3 कैंसिल हुआ, माइनस 2 बचा, पावर प्लस करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है,
ए टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस, मतलब टू पे पावर क्या है आपका एक्स माइनस वन प्लस टू पर पावर एक्स प्लस वन इजकल टू 320। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि क्या है, टू पे पावर है एक्स माइनस वन प्लस टू पे पावर एक्स प्लस वन इजकल टू 320, 320। देखिए यहां पे अब आपको सोचना पड़ेगा कुछ, क्योंकि जब बेस इक्वल रहे और ये गुना में रहता है तब हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, लेकिन ये क्या है आपका प्लस में है। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा क्या कि ये कब हो सकता है, जब टू पर पावर एक्स बाय टू पर पावर वन होगा, तब ना भाग में हम जानते हैं बेस इक्वल रहता है, पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी पावर क्या है, जुटा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू पर पावर एक्स इंटू टू पर पावर वन। काहे कि देखिए ये जब बेस इक्वल रहता है पावर जुटता है, तो आप देख रहे हैं कि जब पावर बेस इक्वल है पावर जुटा है अर्थात ये गुना में रहा होगा, बस इसको हम इस रूप में क्या किए हैं, बदल लिए हैं। अब देखिए इसको हमको बदलना पड़ेगा, 320 का गुणनखंड तोड़ लीजिए, 320 का गुणनखंड तोड़िएगा, आएगा 2 पर पावर 6 इंटू 5। देख लेते हैं, 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। देखिए 2 4 6, 2 पर पावर 6 गुना 5, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब यहां देखते हैं क्या होगा कि 2x दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। 2x को आप क्या करिए, 2 पर पावर x को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां कॉमन लेने के बाद इसमें 1/2 बचेगा, 2 पर पावर 1 है, इसको लिखे या ना लिखे दोनों सेम बात है। अब जो है इसे 2 पर पावर x ले लिए, यहाँ 1/2 बचा, प्लस यहां से अब 2 पर x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इधर आपका क्या 2 पर पावर 6 इंटू 5। अब जो आपका है इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 2 पर पावर x इंटू इसका लॉसो आ जाएगा आपका क्या 2, 1 प्लस 2 दूना 4, और यहां है 2 पर पावर 6 इंटू 5। देखिए अब जो है आपका 2 पर पावर x इधर रह जाएगा, और ये जो आपका है 4 1 5/2 उस साइड चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये गुना में है, इंटू में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 2 पर पावर 6 इंटू 5, और ये आ जाएगा आपका भाग में, गुना में बदल लीजिएगा, ये उलट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 4 1 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि पीछे वीडियो में हम बताए हैं कि जब बराबर के एक और गुना में है और दूसरी ओर उसको भेजना चाह रहे हैं, अर्थात बायां से दायां पक्ष में भेजना चाह रहे हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। गुना है तो भाग में हो जाएगा, और भाग को गुना में बदलने के लिए संख्या को पलट दिया जाता है, 5/2 भाग में आएगा इसे, और हम गुना में बदले हैं तो 2 को ऊपर 5 को नीचे कर दिए। अब देखिए 5 5 कैंसिल हो गया, 2 पर पावर 6, और यहां नहीं कुछ है तो 2 पर पावर कितना 1। बेस इक्वल है, दोनों के पावर को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 पर पावर x इजकल टू 2 पर पावर 7, ठीक है। 6 1 7, अब बेस इक्वल हुआ है इसका तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखिए थोड़ा अलग टाइप का है कि इसमें पहले हमको क्या करना पड़ा, इस रूप से दिखाना पड़ा ताकि आप अच्छे ढंग से समझ जाइए। यहां पर भाग में है पावर घट गया है, गुना में है पावर जुट गया है, इसको इस रूप में बदल के तब 2 पर पावर x कॉमन ले लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यदि क्यूब रूट 32 और 2 पर पावर x ये आपको दिया गया है, तो x का मान निकालना है। देखते हैं,
आप क्या करिए 32 को पुनः तोड़ लीजिए, इधर बेस जिधर एक साइड जो आपका दिया गया है उसी बेस में बदलिए दोनों साइड, ताकि बेस बराबर करें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना 5, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करने पर क्या आएगा हमको 32 आएगा, और बराबर में 2x है, लिख दीजिए। अब जो है आप जानते हैं क्यूब रूट को यदि हम बदल दे 2 पर पावर 5 पहले से है, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/3। बताए थे कि n करनी a यदि है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a पर पावर 1/n। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि यहां 3 है करनी में, तो इसको हम क्या किए हैं इस पावर के रूप में लिए हैं, तो 1 क्या आ जाएगा, उसी संख्या पे पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और इधर है 2 पर पावर x। यदि यहाँ 5 रहेगा 10 रहेगा तो वहां बटा में आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा a पर पावर m पर पावर n, तो m गुना n, 2 पर पावर 5 इंटू 1/3 इक्वल टू 2x। अब देखिए 2 कैंसिल, और यहां से जब 2 आपका बेस इक्वल हुआ तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, ये 5/3 इक्वल टू x, अर्थात x बराबर क्या हो गया आपका 5/3। यही क्या है आंसर। अब देखिए कौन सा आंसर आपका हुआ बी। और पिछले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आया आपका 7, इसका भी क्या आया है डी आया है। देखिए इसको आप लोग समझे, बस आप याद रखिएगा इसको कि जब भी कोई रूट के अंदर है तो उस पर पावर कितना होगा जो करनी में दिया गया है, इसको बस पलट दीजिएगा। n है 1/n होता है, तो हम यहां 3 था 1/3 कर लिए, आंसर आ गया। अब है आपका यदि 2 पर पावर x इंटू 8 पर पावर 1/5 इक्वल टू 2 पर पावर 1/x का मान इसमें भी ज्ञात करना है। देखते हैं आपका क्या होगा कि इसको भी आपको बेस इक्वल करना है। याद रखिए हमको 2 काम करना है हर क्वेश्चन में, घातांक करने में जब भी ऐसा सॉल्व करने के लिए आएगा तो हमेशा या तो उसका क्या करेंगे आधार बराबर करेंगे, आधार बराबर करना है, या उसका घात बराबर करेंगे, पावर बराबर करने की कोशिश करेंगे। दोनों में से एक क्वेश्चन दिया रहेगा, बस आपको उस रूप में बदलना है। क्वेश्चन उसी प्रकार सेट किया जाता है, या आधार बराबर आएगा या घात बराबर आएगा। इसका आधार देख रहे हैं सबका 2 रूप में आ रहा है, 2 पर पावर x गुना 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना 3, और इस सब का पावर क्या है 1/5, और 2 पर पावर 1/5। अब देखिए इसका बेस इक्वल है, गुना में है, पावर क्या होगा जुड़ जाएगा 2 पर पावर x, और ये हो जाएगा 3/5 गुना करेंगे तो प्लस 3/5 बराबर 2 पर पावर 1/5। बेस इक्वल हुआ, इसको बेस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 3/5 इक्वल टू 1/5। अब फिर इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, या इसको उधर लेके चले जाइए, यहां से हम x बराबर ही निकाल लेते हैं। x बराबर 1/5, देखिए प्लस 3/5 है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 3/5। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 5 लॉसा 1-3, ठीक है 1-3 हुआ। अब x बराबर इसीलिए आपका क्या हो जाएगा -2/5, -2/5। देखिए ये आपका है ऑप्शन -2/5, यही हो जाएगा ये क्या आंसर, ठीक है। देखिए आपका हर में माइनस रहे, इसका मतलब ये ना आप जानते हैं पूरे संख्या 2/5 एक संख्या है, अगर माइनस कहीं नीचे हर में लगाया अंश में लगाया अर्थात वो माइनस में है, तो माइनस को हमेशा ऐसे अंश में लिखा जाता है, या -2/5 लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं -2/5। ये सबसे अच्छा तरीका हुआ लिखने का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यदि रूट के अंदर आपका क्या है 5 + 3 करनी x, क्यूब रूट x यहां तक है बराबर 3, x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां पे आप जानते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा, कल हम बताए थे कि बराबर के उस साइड जो जाएगा बराबर के
इस साइड उस साइड देखिए क्या रहेगा आपका, प्लस रहेगा तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस रहेगा तो उस साइड हो जाएगा प्लस, गुना रहेगा उस साइड हो जाएगा क्या, भाग, और भाग रहेगा तो उस साइड ले जाएंगे तो किस में बदलेगा, गुना में। और यदि रूट रहेगा, जैसे ए रूट है तो उस साइड में ले जाएंगे तो वो क्या होगा, उस संख्या पे पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट को उस साइड ले जाएंगे तो उस संख्या पर पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, काहे कि आप जानते हैं रूट के अंदर 2 है इसीलिए ये स्क्वायर हो जाएगा। और यदि यहां पर 3 रहेगा तो यहाँ क्यूब होगा, जैसा रहेगा वैसा करेंगे। मतलब कि यहां पे यदि n है तो बराबर के उस साइड जाने के बाद क्या होगा, 1/n पावर में। ठीक, अब देखिए यहां पर बनाइए इसी प्रकार कि ये हम उस साइड भेज देते हैं तो बचेगा 5 प्लस क्यूब रूट x बराबर 3, और ये चल जाएगा आपका उस साइड, नहीं कुछ है तो 2 है, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस 5 बचा है उस साइड ले जाते हैं, 3 रूट x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 5 उधर जाएगा -5। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये क्यूब रूट है। अब फिर देखिए यहां पे आपका क्या रहेगा कि ये उस साइड इसको ले जाएंगे, तभी बताए थे जितना रहेगा बटा में उधर हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा क्या आएगा, 4। और एक चीज देखिए यहां होगा n पावर में, जैसे यहां लिखिए 2 तो यहां पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ताकि ये ना 1/n है किसी संख्या पर पावर, किसी संख्या पर जैसे रूट a है, इसका मतलब होता है इस पर पावर कितना है, 1/2। और रूट n है यहां पे a और n करनी में है तो ये पावर होगा वो क्या, बराबर के इस साइड जाएगा, इसका मतलब हुआ इतना। तो पावर उस साइड जाने के बाद वो संख्या क्या होता है, बटा से हट के पूरा होल पावर हो जाता है। जैसे आपका देखिए ये भी यहां लिख दे रहे हैं कि यदि इधर रूट में कोई संख्या है उस साइड जाएगा तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर में हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ यदि 2 है तो स्क्वायर, यहाँ नहीं कुछ है फिर भी क्या रहेगा, स्क्वायर। आपका यहाँ क्यूब रूट है तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर क्यूब हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 को 4 बार गुना करिए क्या हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, देखिएगा थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। प्लस बराबर के उस साइड जाएगा माइनस, माइनस इस साइड जाएगा प्लस, गुना इस साइड जाएगा भाग में, भाग इस साइड जाएगा गुना में, और स्क्वायर रूट है इस साइड जाएगा स्क्वायर में बदलेगा, क्यूब रूट है रहेगा क्यूब रूट में बदलेगा, एन रूट है एन रूट बदलेगा, और केवल रूट है तो स्क्वायर रूट हुआ इधर स्क्वायर में आएगा। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट 10 है और रूट 15 है। आप क्या करिए, रूट 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, और 15 को दोनों में एक में ही इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना क्या है, 3 गुना 5, क्या कि आप पढ़ चुके हैं, अलग अलग है तो रूट अंदर ए बी। हम बताए थे आपका क्या कि रूट ए बी इजकल टू रूट ए इंटू रूट बी। तो यहाँ रूट ए इंटू बी है तो दोनों को हम गुना कर लिए, 15 को लिख लिए 3 गुना 5 और 10 को लिखिए 2 गुना 5। अब देखिए दोनों में 5 है यानी 2 बार आ रहा है तो रूट के अंदर से एक 5 निकल जाएगा, और फिर 3 गुना 6 बचेगा रूट के अंदर, यानी 5 रूट 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 पर पावर 0.16 गुना 2 पर पावर 0.36। तो देखिए 16 को हम क्या कर सकते हैं कि 2 के पावर के रूप में दोनों का बेस इक्वल कर लेंगे, बताए थे। तब ये इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4, और इस पर पावर क्या है 0.16 गुना 2 पर पावर 0.36, और यहां पे देखिए 2 4 m गुना n करेंगे तो 2 पर पावर गुना करेंगे कितना आएगा, 16 चौक 64,
और देखिए दो संख्या के बाद दशमलव है, गुना में भी हमको दो संख्या के बाद दशमलव देना पड़ेगा, अर्थात यहाँ दशमलव 0.64 हो गया और इधर है 2 पर पावर 0.36। अब देखिए यहाँ बेस बराबर हम कर लिए हैं, तो बेस बराबर करने पर अब क्या होगा, घात इसका जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो 0.64 प्लस 0.36। अब देखिए ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 6 4 10 यानी 64 36 100 होता है। अब देखिए दो संख्या के बाद इधर दशमलव है, प्लस में है, और इधर भी दो संख्या के बाद, इसलिए डायरेक्ट जोड़ दिया। अब दो संख्या के बाद दशमलव दे दीजिए, यहां हो जाएगा, अर्थात 2 पर पावर क्या हुआ, 1 हुआ। 2 पर पावर 1 का मतलब कितने हुआ, 2। इसका आंसर क्या आ गया आपका, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। नेक्स्ट, 5 पे पावर 1/4 गुना 125 पर पावर 0.5। अब इसको सॉल्व करिए, ये किसके बराबर आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि बेस इक्वल करिए या घात, तो इसका बेस इक्वल हो रहा है 5 पर पावर 1/4 है गुना 5 पर पावर 125 है, तो क्या लिखेंगे 3, पीछे बताए 5 गुना 5 गुना 5 125, और इस पे पावर आपका क्या है 0.25। अब देखिए 1/4 का मतलब होता है कितना, 0.25। दशमलव में जब इसको बदलिएगा तो 5 पे पावर हम वैसे ही लिखें तो अच्छा, 1/4 को लिख लेते हैं 0.25। कैसे होगा, आप देखिए 4 से भाग दीजिएगा, 1 में नहीं लगेगा, 0 दशमलव दीजिएगा, आएगा 0, 4 दूना 8, 10 में 60 गया 2, और फिर यहाँ दशमलव दिए, 4 5 20 कट गया, यहां आ गया आपका 0.25, इसलिए पावर दे दिए हैं, और गुना 5, और इसको गुना करेंगे 25 या 75, दो संख्या के बाद दशमलव दे दीजिए 0.75। अब फिर बेस इक्वल हुआ, पावर को क्या करिए जोड़, 25 और 75 कितना होगा 100 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं दो संख्या के बाद दशमलव देना है, प्लस में जैसे इसको हम इस प्रकार जोड़ते हैं, देख लीजिए 0.25 0.25। अब इसको नहीं 7 5 है, इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 7 2 9 1 10, दशमलव और 0, और इधर क्या आया बचा हुआ है 1, यहां 1 हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा दशमलव जहां वहीं पे दशमलव दीजिएगा, अदर संख्या को इधर लीजिएगा, संख्या कमी है तो 0 लगा के उसको क्या करिएगा पूरा कर दीजिएगा। अब 5 पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया 5, यही इसका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है आपका, ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करिए, किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या है कि a पर पावर m पर पावर n, देखिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, a पर पावर m पर पावर n लिखा है, बराबर a पर पावर m का होल पावर n। देखिए यहां पे थोड़ा सोचने वाली बात क्या है कि जब बोले थे पावर पर पावर रहे, a पर पावर m पर पावर n, तब पावर को क्या करिए गुना कर दीजिए। तो ये इस रूप में है, तो इसको तो हम ठीक है लिख ही सकते हैं a पर पावर m गुना n। देखिए a पर पावर m पर पावर n है, लेकिन ये a पर पावर m पर पावर n है, लेकिन ये होल पावर नहीं है। जब ये इस रूप में रहता रहे तब इसको उस रूप में लिखते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको इसी प्रकार लिख देते हैं a पर पावर m पर पावर n। लेकिन इसका देखिए बेस इक्वल तो हो गया, जब बेस इक्वल है तो बेस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है ये m पर पावर n इजकल टू m गुना n। हमको मान निकालना है किसका, m का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उस सभी को बराबर के एक और लेके चले जाते हैं। तो m को इस साइड ला लेंगे तो m पर पावर n, और ये गुना में है इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, इधर बचेगा क्या आपका n। ठीक है, अब यहां देखिए कि ऊपर कर लेते हैं थोड़ा,
ये पावर आप देख रहे हैं इसका n है और इसका m है, बेस इक्वल है दोनों का, पावर इसका 1 है। अब क्या करिए, इसको घटा दीजिए तो m पर पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इजकल टू क्या है, इधर n है। हमको केवल चाहिए m का मान, हमको क्या चाहिए, केवल m का मान चाहिए। तो m का मान निकालने के लिए इसको हमको उधर भेजना पड़ेगा। तो आप देखिए m बराबर जो होगा आपका, इधर n तो है ही, ये पावर में है, तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप इधर जो पावर रहेगा आपका वो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। जैसे किसी संख्या का पावर n है, उस साइड जाने के बाद उस संख्या का पावर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। क्या कि इधर 1/n था, इससे पहले बताए थे 1/n था, तो इधर पावर हम क्या करते थे, n देते थे। लेकिन यहां पर क्या है, n है तो उस साइड भेजेंगे तो 1/n हो जाएगा, अर्थात इसका प्रयोग करिए, ये हो जाएगा n पर पावर आपका क्या, 1/n माइनस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा है, n पर पावर 1/n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा से समझिए, क्योंकि ये सबसे अलग क्वेश्चन है। ये आप गुना अभी नहीं कर सकते हैं, होल पावर नहीं है, क्योंकि ये होल पावर रहता, इस प्रकार रहता तब इसको गुना करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए इसको इस रूप में लिख दिया और इसको ए पर पावर, इसका होल पावर है तो m गुना n, ए बराबर हुआ बेस कैंसिल हो जाएगा, m पर पावर n हो गया, और ये लिख दिए m गुना n। अब m गुना में ऐसा आया, भाग में आया, और भाग में आने के बाद देख रहे हैं कि m पर पावर n, m पर पावर 1, ये जो आपका है बेस इक्वल है, तो पावर को हम क्या किए, घटा दिए, n माइनस n m पर पावर, और इधर n बचा। तो अब m बराबर मान निकालना है, और n माइनस 1 इसको बराबर किस साइड ला लिए, ये आपका क्या हो गया, 1/n माइनस 1, ये हो गया आंसर। तो घातांक करने का ये आपका कुछ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर इसको समझ गए आप लोग तो घातांक करने का सभी क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, जय हिंद। वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए।